हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। मैं हूं कनक मुकाती, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर। और कल वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है एक्सरसाइज 3.3। मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 में कुछ होमवर्क भी दिया दिया था और उम्मीद करती हूँ कि वो होमवर्क आपसे हो गया होगा। देरी ना करते हुए हम हमारी नई एक्सरसाइज 3.3 की तरफ मूव करते हैं, है ना? ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है दो मेथड से। कौन कौन सी? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों ही मेथड्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझा दी थी। और एक्सरसाइज 3.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सॉल्व करी है। तो मैं उम्मीद करती होंगी सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस तो आपको बहुत अच्छी तरीके से हो गई थी। और एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूशन से भी इजी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो पार्ट फर्स्ट क्या दे रखा है? एक्स प्लस पार्ट फर्स्ट में क्या इक्वेशन दे रखी है? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमें दो इक्वेशन दे रखी है। इससे इसको हमको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और दूसरा जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये जो है ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ये जो है ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इस मेथड से कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझा दिया है। ठीक है, देखो ये इक्वेशन सेकंड ऐसी है, ये इक्वेशन फर्स्ट ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। अब इन दोनों में से इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और इसमें से एक जो वैल्यू है x या फिर y, ये दोनों पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएंगे और एक की वैल्यू आ जाएगी। बट उससे पहले हमें इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को ऐसा बनाना होगा कि ये पूरी पूरी डिविजिबल हो जाए। तो हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। ठीक है, फ्रॉम उससे पहले लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद लिखेंगे हम मल्टीप्लाई द मल्टीप्लाई जस्ट वेट मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। ठीक है, हम इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। 2 में अगर 2 के साथ x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। 2 के साथ y का मल्टीप्लाई करेंगे 2y हो जाएगा। और 2 के साथ अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगी। ये जो हो गई ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। मैं इतना लिख रही हूँ, आपको पूरा सब्ट्रैक्ट लिखना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी? इक्वेशन थर्ड क्या है? पहले हम इक्वेशन थर्ड लिखेंगे 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, है ना? फिर क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ नीचे सब जगह का का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x, माइनस प्लस कैंसल। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस हो जाएगा, जस्ट वेट, ये यहाँ पॉजिटिव है, प्लस का 2y है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल। अब देखो 2 और 3 कितना होता है 5, और ये y एज इट इज, 10 में 4 माइनस करूंगी 6 आएगा, कैसा आएगा 6, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट जो है वो कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। और ये y ऐसा कैसा, ये 6 भी ऐसा कैसा, ये जो 5 है ये y के साथ कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में था, अब इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये आ गई हमारे y की वैल्यू, क्या है हमारे y की वैल्यू, हमारे y की वैल्यू ये 6/5। अब यहाँ नीचे लिखूंगी मैं, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, हम y की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, x एज इट इज, y की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 6/5 है ना, इक्वल्स टू में 5 एज इट इज, ये x भी ऐसा कैसा, इक्वल्स टू में 5, ये जो 6/5 है ये इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो इधर कैसा, ये पॉजिटिव है, अभी इक्वल्स टू के इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 6/5 x, इसके बाय में कुछ नहीं मतलब 1, मतलब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1, 1 और 5 का अगर मैं एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 से 5 कैंसल, 6 आ गया, 5 1 जा 5, 5 से अगर मैं 1 का डिवाइड करूंगी तो 5 ही आना है, फिर अब मैं 5 से 5 का अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 में से अगर मैं 6 माइनस करूँ कितना आएगा, 19, 19/5, मतलब हमारे x की वैल्यू क्या आई, हमारे जो x की वैल्यू आई है वो आई है 19 हमारे x की वैल्यू आई है 19/5, ठीक है। हमारे एलिमिनेशन मेथड से हमें हमारे x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है। एक बात बताऊँ आपको, अगर आप ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल या एलिमिनेशन तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे, आपको वैल्यू सेम ही मिलनी है x और y की, ठीक है। ये तो होती है हमारी एलिमिनेशन मेथड। अब हम जो सॉल्व करेंगे वो कौन सी मेथड होगी, वो होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। देख लो आप एक बार आप, अब हम सॉल्व करेंगे यही इक्वेशन किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशंस है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम x की या फिर y, आप जिसकी चाहे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, अब ये जो y इधर कैसा है, पॉजिटिव है, इसको इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 5 माइनस वाई, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब ये नीचे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली, अब जो हमारी x की वैल्यू आई है वो हम का इनपुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में, ठीक है। हमारी इक्वेशन सेकेंड क्या है, हमारी इक्वेशन सेकेंड है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। 2 हमारा जो होगा वो ऐसा कैसा, y x की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 माइनस वाई
माइनस का 3y इक्वल्स टू 4। टू में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा 10 माइनस एज इट इज। टू में y का मल्टीप्लाई करूंगी 2y। टू में 3 का मल्टी टू में अगर मैं 3 एज इट इज आएगा 3y। ठीक है। अब ये जो 10 है ये इक्वल्स टू के इधर कैसा है पॉजिटिव है। इसको मैं अगर इक्वल्स टू के इधर लेके आऊंगी तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 4 माइनस 10। ठीक है। माइनस का 2y माइनस का 3y क्या आएगा 5। 5 क्यों आएगा क्योंकि दोनों की जगह क्या है माइनस है और माइनस माइनस हो तो क्या होता है प्लस होता है। पर जो सिंबल है जो साइन है वो कहीं का आता है माइनस का। ठीक है माइनस 5y। अब एक यहाँ पॉजिटिव अब एक यहाँ पॉजिटिव है और एक यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा 6 आएगा। और इस यहाँ भी सिंबल का एक आएगा माइनस का आएगा क्यों आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट काय की है माइनस की है। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारी इसमें भी y की वैल्यू क्या मिल रही है y की वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है हमें 6/5। क्या एलिमिनेशन मेथड में भी हमें यही मिली थी y इक्वल्स टू 6/5 है ना। यही मिली थी ना एलिमिनेशन मेथड में भी। सब्स्टिट्यूट अब हम वापस x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखते हैं x की वैल्यू क्या मिलती है। हमें उसमें x की वैल्यू मिली थी 19/5 है ना। ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हम कहीं पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। ये हमें हमारी इक्वेशन थर्ड है। ठीक है। अब x ऐसा कैसा 5 भी ऐसा कैसा y की वैल्यू क्या ही है 6/5। ठीक है। x एज इट इज 5 ब्रैकेट हटा देंगे 6/5 हो जाएगा। यहाँ 5 का एलसीएम लूंगी मैं बाय में कुछ नहीं मतलब इधर 5 के बाय में कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है। 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा 5 से 5 कैंसल। ऊपर क्या आ गया 6। 5 से अगर मैं 1 का डिवाइड करूंगी तो 5 ही आना है और 5 5 सा 25। 25 माइनस 6 कितना होता है 25 माइनस 6 होता है 19 है ना। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई 19/5। एलिमिनेशन मेथड से भी यही आई थी हमारी x की वैल्यू। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से दोनों से हमारी x और y की वैल्यू क्या है सेम आ रही है। ठीक है। ये होता है हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। मैं साइड हूँ आपको लेना है तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम पार्ट नंबर सेकंड पे मूव करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो कुछ नहीं किया है एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड से हमने क्या किया था जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था 2 से मल्टीप्लाई करके उसे हमने कौन क्या नेम दे दिया था इक्वेशन नंबर थर्ड नेम दे दिया था। इक्वेशन नंबर थर्ड नेम देने के बाद हमने इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया था। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें y की वैल्यू मिल गई थी। उसी y की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया था। इक्वेशन नंबर y की वैल्यू को मैंने जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया तो मुझे y की वैल्यू मिल गई मुझे x की वैल्यू मिल गई है ना। और एलिमिनेशन मेथड तो आपको पता ही है हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट ली इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली x की वैल्यू आई उसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड नेम दे दिया और फिर हमने x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया। तो ठीक है x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किया तो हमें y की वैल्यू मिल गई। हमें y की वैल्यू मिली तो हमने इक्वेशन नंबर थर्ड में एक y की वैल्यू को पुट किया। y की वैल्यू को पुट करने के बाद हमें x की भी वैल्यू मिल गई। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ये हमें हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखी है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या करना है इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन होगा।
ये हमारी इक्वेशन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पार्ट नंबर सेकंड है क्वेश्चन फर्स्ट का। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको मैंने क्या नेम दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इसमें कौन सी इक्वेशन का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 या फिर अदर किसी भी डिजिट के साथ, कौन सी आपको ऐसी दिख रही है? तो देखो, इसमें हमको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, है ना। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो अगर मैंने यहाँ 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया या फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, किसी का मल्टीप्लाई मैं आपको करके बता देती हूँ। इसमें सिर्फ इक्वेशन नंबर सेकंड में से मान लो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, है ना, ये रफली बता रही हूँ मैं, समझा रही हूँ आपको। ये 4x आ गया, यहाँ हमारा 4y आ गया और यहाँ 4 आ गया। अब ऊपर क्या है, ऊपर है इक्वेशन फर्स्ट जो है वो 3x प्लस 4y और 10 दे रखा है, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। अब ये सब जगह मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का x बच जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 8y हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। हमें इसमें से कोई एक वेरिएबल हटाना होगा, तभी तो हमें y की, या फिर जैसे मान लो हमने x हटाया तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, अगर हमने y हटाया तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। पर यहाँ तो दोनों वेरिएबल साथ में आ रहे हैं ना, अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इसलिए हमें दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो है ना, मैं इक्वेशन सेकंड एक और बार लिख रही हूँ फिर से। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे एंड इक्वेशन एंड ऑल्सो लिखेंगे, ठीक है, पहले सबसे पहले एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3। इक्वेशन फर्स्ट का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे और इक्वेशन सेकंड का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम इक्वेशन फर्स्ट का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ठीक है, तो ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 2 से अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगी 6 आ जाएगा, x एज इट इज। 2 से 4 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 आ जाएगा, y एज इट इज। 2 से 10 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कैसा इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ भी करेंगे, इसे हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, है ना। अब 3 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगी, इक्वेशन नंबर सेकंड से करूंगी, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। 3 का मल्टीप्लाई अगर मैंने 2x से किया कितना आएगा, 6x आ जाएगा। माइनस का साइन ऐसा कैसा, 2 से फिर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, यह 2 है ना, हाँ, यह 2 है और यहाँ पे भी 2 आएगा इक्वल्स टू 2। 2 से अगर मैं 3 से अगर मैं 2y का मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ नीचे भी क्या आ जाएगा, 6y आ जाएगा। ठीक है, और 2 से 3 से अगर मैं वापस 2 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 ही आएगा, है ना। 6 माइनस 6y इक्वल्स टू 6। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट, ये इसको हम पहले नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ। ये क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 4 फ्रॉम
इक्वेशन थर्ड, है ना। यहाँ तक क्या क्या पहले वो समझो आप। ये हमें हमारी दो इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। हमने इक्वेशन फर्स्ट का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, हमने इक्वेशन सेकंड का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया। फिर 2 से अगर हमने इक्वेशन सेकंड का मल्टीप्लाई किया तो हमें हमारी वैल्यू 2 से अगर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 मिला, x एज इट इज प्लस का साइन। फिर मैंने 2 से 4 का मल्टीप्लाई किया, 2 4 8 बाय और y एज इट इज। ठीक है, 2 से अगर मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया 20 मिलेगी, और इसको हमने क्या नेम दे दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर मैंने इक्वेशन सेकंड का मल्टीप्लाई किससे किया, 3 से किया, 3 से किया। तो 3 से अगर मैं 2x का मल्टीप्लाई करूंगी 6x आ जाएगा। 3 से अगर मैं 2y का, ये माइनस का साइन तो एज इट इज। फिर 3 से मैं 2y का मल्टीप्लाई करूंगी 6y आ जाएगा। 3 से अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 आ जाएगा। फिर हम सब्ट्रैक्ट, अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन थर्ड से। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन थर्ड रही 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 20। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड 6x माइनस 8y इक्वल्स टू 6। ये 6y है ना, यहाँ सब जगह माइनस माइनस कर देंगे, है ना। ये तो 6x से 6x कैंसिल, क्योंकि x पॉजिटिव, x नेगेटिव, है ना। या नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 6 में अगर मैं 8 को प्लस करूँ तो क्या आ जाएगा, 14y आ जाएगा। और अगर इधर मैं 6 में से 20 को माइनस करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। हमें यहाँ y की वैल्यू मिल चुकी है, कैसे देखो मैं बताती हूँ, है ना। ये y तो हमारा क्या हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। ये 14 भी एज इट इज। ये जो y के साथ जो 14 था, एक के साथ है, इधर मल्टीप्लीकेशन में था, ये इक्वल्स टू के इधर आएगा तो कैसा आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब हम y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, putting the value of y in equation second। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। 2x एज इट इज हमारा, 2 माइनस 2, 2 एज इट इज, y की जगह हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया। ये 2 भी ऐसा कैसा, 2x भी ऐसा कैसा। 2 से अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 2 से अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूँ 2 ही हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2 इक्वल्स टू 2। 2x ऐसा कैसा, ये 2 इक्वल्स टू के इधर कैसा है, पॉजिटिव है ना। अब मैं इसको इक्वल्स टू के उधर ले जाऊं, नेगेटिव है, इसको इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। 2 प्लस 2, 2x, ये इधर लिख रही हूं मैं, ये 2x, ये क्या है, 2x एज इट इज। 2 प्लस 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब x के साथ जो ये 2 है ये कैसा है, पॉजिटिव है यहाँ पे, है ना। अब इसको मैं x के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई में, अब इसको मैं x के उधर ले जाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, 4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2, है ना। हमें हमारी y और x दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। y की वैल्यू क्या है हमारी, 1 आई है। x की वैल्यू क्या है, 2 आई है। कौन सी मेथड से किया हमने, एलिमिनेशन मेथड से हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। इसमें क्या किया हमने, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने उनके भी नेम दे दिए। हमने जो इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो उसका नाम हमने इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। और इक्वेशन सेकंड को, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो उसका नाम हमने इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। और इक्वेशन नंबर सेकंड को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो उसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। फिर हमने इक्वेशन 4 को थर्ड से माइनस किया तो उसमें हमें काय की y की वैल्यू मिल गई, और y की वैल्यू को हमने काय पुट किया, इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने पुट किया। ठीक है, अब इस ऐसे ही कैसा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे। ठीक है, क्या है इक्वेशन हमारी, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। इसको हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है,
हम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 3x माइनस माइनस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब ये 3x ऐसा कैसा, ये ये जो 4y है माइनस का, इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लेके जाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 भी ऐसा कैसा, इधर नेगेटिव है, इसको इक्वल्स टू के इधर लेके आऊंगी तो कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो 3 है ये x के साथ कैसा है, मल्टीप्लाई में। अब मैं इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 10 प्लस 4y बाय 3, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम x की जो वैल्यू है वो कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। यहाँ क्या लिखूंगी मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, रुक जाओ ऊपर लिख देते इधर, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हम x की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, x की इक्वेशन सेकंड क्या दे रखी है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। 2 एज इट इज, x की वैल्यू क्या निकाली हमने, 10 प्लस 4y बाय में 3 माइनस 2y एज इट इज इक्वल्स टू 2। 2 से अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगी 20 हो जाएगा, 2 से अगर मैं 4y का मल्टीप्लाई करूंगी तो 8y हो जाएगा, बाय में 3 ऐसा कैसा, माइनस का 2y इक्वल्स टू 2। अब इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। अब यहाँ मैं एलसीएम लूंगी 3 का, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 20 प्लस 8y, 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूंगी तो माइनस का 6y हो जाएगा इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 ऐसा कैसा, 8 के कैसा, 8y जो है वो पॉजिटिव है, 6y जो है नेगेटिव है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ सब माइनस होगा तो क्या बचेगा, प्लस का 2y। प्लस का 2y क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे साइन कैसा है, प्लस का है। और ये जो 3 है ये इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा, अभी इक्वल्स टू के इधर आएगा तो यहाँ कैसा, ये डिवाइड में है। अभी इक्वल्स टू के इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ठीक है, 20 प्लस 2y ऐसा कैसा, 2 3 जा 6 है ना। ये 20 हमारा ये 2y हमारा ऐसा कैसा, या फिर एक काम कर रही हूँ, मैं 6 को उठा के इधर ला रही हूँ, जस्ट वेट रुकिए। क्या किया पहले हमने वो समझते हैं हम, 2x माइनस 2y था, 2 की वैल्यू ऐसी कैसी, ये 2 एज इट इज रखा। हमने y की वैल्यू y की वैल्यू जो है वो x की जो वैल्यू है वो हमने निकाली, उसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड नेम दे दिया। फिर हमने इक्वेशन सेकंड में हमने वैल्यू सही रखी थी ना, इक्वेशन, रुक जाओ, ये जो इक्वेशन फर्स्ट थे ये यहाँ पॉजिटिव थी, ठीक है, जस्ट वेट फिर से कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। ठीक है, ये जो थी हमारी इक्वेशन थोड़ी सी गलत थी, क्या थी यहाँ पे हमारी इक्वेशन, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 था। और ये जो थी इक्वेशन नंबर सेकंड, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 है ना। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। अब यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10 है ना। ये 3x ऐसा कैसा, ये जो 4y इधर कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव है, इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा। x ऐसा कैसा, 10 माइनस 4y बाय में क्या आएगा, 3 आएगा। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड नेम दे दिया है ना। अब
हम x की वैल्यू को हम कहीं पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। टू ऐसा कैसा, x की वैल्यू क्या है हमारी 10 माइनस 4y, y में 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 2 एज इट इज। अगर मैं टू का 10 से मल्टीप्लाई करूँ 20, टू का अगर मैं माइनस 4y से मल्टीप्लाई करूँ माइनस 8y, बाय में 3 ऐसा कैसा, माइनस का 2y इक्वल्स टू 2। अगर मैं इसके बारे में कुछ नहीं मतलब 1, या मैं 3 का एलसीएम लूंगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 20 ऐसा कैसा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, या माइनस का 8y भी एज इट इज। 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 से अगर मैं 1 का डिवाइड करूंगी 3 आएगा, फिर 3 से अगर मैं 2y का मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ आ जाएगा 6y इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसमें इस 3 को मैं इक्वल्स टू के इधर भेज दूंगी, तो इधर कैसा, ये डिवाइड में इक्वल्स टू के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 3 कितना होगा 6। ठीक है, माइनस 8y माइनस 6y कितना होगा, माइनस का 14y इक्वल्स 20, माइनस का 14y इक्वल्स टू 6। 6 के इक्वल्स टू में ये जो 20 है ये माइनस के 14y के साथ कैसा है, पॉजिटिव है। अब इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 6 माइनस 20 कितना होगा, 14 होगा, पर काई का होगा, माइनस का होगा। माइनस का क्यों होगा, क्योंकि बड़ी साइन के आगे जो बड़ी बड़ी डिजिट के आगे साइन काई का है, माइनस का है, माइनस का 14y ऐसा कैसा, ये y माइनस से माइनस कैंसल, 14 बाय 14, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब इस y की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे। यहाँ लिख देंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, हमें इक्वेशन थर्ड क्या दे रखी है, x इक्वल्स टू 10 माइनस y बाय 3, 10 माइनस 4y, x ऐसा कैसा, 10 भी ऐसा कैसा, माइनस 4, y की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब बाकी का मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए, है ना। ये x जो होगा ये ऐसा कैसा होगा हमारा 10। ठीक है, अब 4 का अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा, 4 ही आएगा, बाय में 3। अब मैं 10 में से अगर 4 माइनस करूँ कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे साइन का है, पॉजिटिव का है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। x की वैल्यू क्या है हमारे, x की वैल्यू है 2। ठीक है, तो हमें हमारी y और x दोनों की वैल्यू मिल गई है। y की वैल्यू भी क्या है, 1 है, और x की वैल्यू भी क्या है, 2 है। क्या एलिमिनेशन मेथड से भी ये दोनों ही वैल्यू x और y की वैल्यू सेम थी, यही थी ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले पहले हमने इक्वेशन में थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक कर दी थी, यहाँ नेगेटिव लिख दिया था, जबकि यहाँ 4 का था, पॉजिटिव था, प्लस का था। ठीक है, अब या क्या करेंगे हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लिख लिया हमने, उसके बाद हमने इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली, तो हमने उसको क्या नेम दे दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड नेम दे दिया। फिर हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू काय में पुट करी, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करी। इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने x की वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू पुट करने के बाद हमें काय की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू को वापस हमने काय में पुट किया, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट किया। इक्वेशन नंबर थर्ड में हमने y की वैल्यू को पुट किया, तो हमें काय की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर x की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड मैंने ये वाला पार्ट भी दोनों से करके बता दिया है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो रहेगा, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ये वाला मैं आपको समझा देती हूँ, ये भी आपको करना खुद से, बट इसमें
क्या है, जो डिजिट्स है वो कुछ इस तरह की है, तो आपको थोड़ी सी करने में प्रॉब्लम आ सकती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आप कर लोगे, बट एलिमिनेशन मेथड से प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो क्या है, x/2 प्लस 2y बाय 3 इक्वल्स टू माइनस का 1। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, एक x माइनस वाई बाय 3 इक्वल्स टू 3। ये दो इक्वेशन है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है ना। हम इक्वेशन फर्स्ट का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या दे रखी है हमें हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x प्लस 2y बाय 3 इक्वल्स टू माइनस 1। 2 और 3 का एलसीएम लूंगी मैं, तो एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा एलसीएम। ठीक है, 6। अब मैं 6 से 2 का अगर डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 3। 3 से अगर मैं x का मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कैसा, मैं 6 के साथ भी करूंगी, पहले तो यहाँ प्लस का साइन लगा दिया मैंने। 3 के साथ भी करूंगी, 3 से अगर मैं 6 का मल्टी डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 से अगर मैं 2y का मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 4y इक्वल्स टू में माइनस का 1, ऐसा कैसा। ठीक है, अब ये 3x माइनस 4y ऐसा कैसा। और अगर ये 6 इक्वल्स टू के इधर कैसा है, डिवाइड में है। अब मैं इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस। और यहाँ -1 है, -1 से अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या क्या हो जाएगा, -6। इस ठीक है, ये इसको हम नेम दे देंगे, इस इक्वेशन को हम नेम दे देंगे, ये -6 है ना। अब इस इक्वेशन को हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ऐसा कैसा इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ भी करेंगे, तो क्या है यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या दे रखी है हमें इक्वेशन सेकंड, x माइनस वाई बाय 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, नीचे अगर मैं 3 का एलसीएम लूंगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का y। इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब 1। 1 से अगर मैं 3 का डिवाइड करूंगी 3 आएगा, फिर 3 से मैं x का मल्टीप्लाई करूंगी 3x हो जाएगा इक्वल्स टू 3। ये हमारा 3x ऐसा कैसा, माइनस का y। ठीक है, अब मैं 3 से 3 का अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, 9। ये जो इक्वेशन आई है इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये मैं एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 2, रुक जाओ, 4 एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब देखो यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये x पूरे डिविजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, होमवर्क। और अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस में भी कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।